श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। 5125 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने, उससे पहले मतलब भगवान कृष्ण ने जन्म लिए थे। 5000 समझ लीजिए कि 250 साल पहले, 51 साल पहले भगवान का जन्म हुआ था। और भगवान के जन्म के दिन एक बहुत बड़ी खासियत है। रात के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्म के बाद आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र को आप ले करके नंदगांव चले जाइए, वहाँ नंद बाबा को देख के वहाँ पे एक पुत्री की जन्म हुआ है, उसको ले करके अब आ जाना है। और कंस जो है, इतना जो भी प्रक्रिया रात में हुआ है इसमें सारे, जबकि देवकी और वासुदेव जेल के कारागार में बंद होते हैं, अचानक जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और वासुदेव जी उनको लेके जाते हैं भगवान कृष्ण को। और वहाँ भी सब कुछ खुल जाता है दरवाज़ा। वहाँ पे रख करके वहाँ जो पुत्री का जन्म हुआ रहता है यशोदा के गर्भ से, उस पुत्री को ले करके आ जाते हैं। जब यहाँ पहुँचते हैं तो अपने आप सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और भगवान जो आई है उसको सूचना जो है, माँ दुर्गा वही होती हैं जो हम लोगों की विंध्याचल में माँ दुर्गा हैं। और माँ दुर्गा की पूजा विंध्याचल में करने से बहुत ही लाभ होता है। वहाँ का दर्शन जरूर दुर्गा पूजा के टाइम में करें। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार का लाभ जरूर होगा। और कोशिश करें कि हम लोग को जाना चाहिए। और साथ साथ जितने भी भारत में तीर्थ हैं वो देवस्थल हैं, जब भी मौका मिले, जब भी अशांति मन में आए तो उसका दर्शन जरूर करें। इससे मानसिक शांति तो जरूर मिलती है, साथ साथ यहाँ पे आने का, मनुष्य होने का फल भी प्राप्त हो जाता है। और कृष्ण का फिर जन्म हुआ, जन्म के बाद फिर लीला है। तो आज आप देखेंगे कि 12 बजे रात में प्रत्येक वर्ष, आज 5000 साल से भी ज़्यादा हो गया, 5251 साल पूर्ण हो चुका है। प्रत्येक साल 12 बजे में आपको आसमान में बादल आएंगे और बारिश होना ही है। कितनी बड़ी परंपरा है हमारे ग्रहों को, किस हिसाब से हमारा कैलकुलेशन है। सत्य जो है वही तो सनातन है और सनातन ही तो सत्य है। सनातन और सत्य कोई अलग नहीं है। जो सत्य है वो सनातन है, सनातन जो है सत्य है। इसीलिए अपने आप को कभी अलग ना करें। अपने शास्त्रों के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने विचारों के साथ, अपने प्रभु के साथ हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि मनुष्य बनने का उद्देश्य है। बहुत लोग जो है जो कुछ भी बोलते हैं इसके बारे में, उनकी अज्ञानता है, अज्ञानता कहिए या मूर्खता कहिए, जो उनको शिक्षा दी जाती है। अगर किसी को अ सिखाया जाता है तो वही नहीं कहेगा ब कैसे कह सकता है। जिस लोगों को जन्म से ही अ ब की शिक्षा दी जाती है, जो जिसको ब बताया जाता है वो ब सीखता है। इसी तरह यहाँ पे सब तरह के लोग हैं। और सत्य सनातन तो क्या कहा जाए, तो धार्मिक के साथ साथ दया, धर्म, दया को ही सब कुछ मानते हैं, बहुत दयालु होते हैं। उसी का परिणाम रहा कि इनके ऊपर कोई भी शासन कर लेता है दया के कारण। अगर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी को 16 बार नहीं छोड़े रहते तो क्या उनको, तो वही है कि दया, 16 बार वो भारत पे आक्रमण किया और 16 बार उनको जीवन दान दिए थे पृथ्वीराज। और लास्ट में 17वां बार में जयचंद के कारण पृथ्वीराज को पकड़ा और जयचंद को उसी समय खत्म कर दिया गया था। जब जयचंद कहा कि भाई अब हमको आप राजा बना दीजिए, तो जो मोहम्मद घोरी था वो कहा कि जो बताइए, जो आदमी अपने राजा का नहीं हो मेरा क्या होगा, इसका सर कलम कर दो। इसके बाद वो गिड़गिड़ाने लगा कि हमें माफ़ कर दीजिए। बोला नहीं, तो माफ़ी के लायक नहीं हो। इसी तरह भारत में बहुत सारे जयचंद हैं। उस जयचंद से सावधान रहने की ज़रूरत है भारत और भारतीय को। जयचंद किसी भी रूप में हो सकते हैं, आपके घर और परिवार के भी रूप में हो सकते हैं, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, चाचा, किसी के रूप में हो सकते हैं। इसी उस जयचंद से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। पृथ्वीराज का अंत जयचंद करवाया था। इस तरह से जयचंद से सावधान रहें
और जयचंद आपको भेष बदल के आपके पास रहता है और उस भेष को पहचाने और उसको अपने पास ना आने दे, कोशिश करें और उसे माफ़ी भी मत करें। जयचंद लोगों का कभी माफ़ी नहीं मिलना चाहिए। देश के गद्दार जितने भी हैं, धोखेबाज हैं, चाहे देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, दुनिया में ही बहुत जगह देश को बदनाम करने के लिए लोग लगे हुए हैं। हम भारतीय को चाहिए अपने देश के सम्मान के लिए अपने प्राण भी चला जाए तो कम है, क्योंकि जीवन देश अमर है। हम तो आते जाते रहते हैं, हम रहें या ना रहें भारत तो रहनी चाहिए, हम रहे या ना रहे भारत तो रहनी चाहिए। इसी के साथ हमारा जो है आज श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम स्कंद का मेरे हिसाब से भाग 18 और चौथा अध्याय को हम लोग सुनते हैं। आप सबों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ कुछ कहना नहीं है, प्रभु की जैसी कृपा। सारे कम सृष्टि के निर्माता जो है वो सब कुछ करते हैं, कैसे करते हैं ये सब वो किसी को नहीं पता है। ऐसा विश्वास प्रभु पे रखें और जब भी बहुत सारी समस्या आ जाए तो समस्या को बोझ न बनाए, समस्या प्रभु के चरण में रख दें। प्रभु इस समस्या को अपने आप समय आने पे निपटा देंगे, क्योंकि बहुत सारी समस्या समय आने पे ही पूर्ण होता है। क्योंकि जब वृक्ष आज अगर हम रोपेंगे तो आज ही उसमें फल नहीं होगा, जब उसकी समय आएगी तभी फल होगा। तो वही है, पुण्य भी हमारा जो है तो तुरंत हम खाना खाते तुरंत बॉडी में नहीं लग जाती है, उसमें भी समय लगता है। आज अगर गड़बड़ कुछ खाना खाते हैं तो हो सकता है उसका प्रभाव 1 महीना 1 साल के बाद भी दिखाई दे। इसलिए कोशिश करें सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें, जो सत्य है वही सनातन है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए चौथा अध्याय महर्षि व्यास का असंतोष। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मानित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनकादि जी सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ता में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर कृष्ण द्विपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परम हंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निंद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी उस संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे। उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरुजांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजहर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई। महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ रूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है।
सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे। शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तज्य लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित हैं, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उससे उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया। वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी। इसीलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी की तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नादि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म सकरता और उसके प्रभावों से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञ का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग्वेद, यजुर, साम और अथर, इन 4 वेदों का उद्धार पृथक्करण हुआ। इतिहास द्वारा पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद की पैल, साम, गाने के विद्वान जैमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैषम्यवान हुए और अथर्ववेद में प्रवीण हुआ दारुण नंदन सुमंतु मुनि। इतिहास और पुराणों की स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे।
इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखाओं को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनकी शिष्यों द्वारा वेदों को बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेदव्यास ने इसीलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है वे भी वेदों का धारण कर सके। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूलकर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनकादि ऋषियों यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वथा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन बहुत खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है। इससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय है और वे ही भगवान को भी प्रिय है। हो न हो, मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अनेकों अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुँचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की विधिपूर्वक पूजा की। इस प्रकार से हम लोग का ये 18वां भाग भी पूर्ण हुआ और शिव पुराण का भी भाग सेम टू सेम चल रहा है और इसका भी आज से सेम टू सेम चलेगा। आप लोग इस सब का लाभ उठाएं। मेरी जय हिंद जय भारत में संपूर्ण गीता श्रीमद्भागवत गीता है के साथ साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी 1 से 13 अध्याय तक है। क्षमा प्रार्थना आरती के साथ संपूर्ण है, इसका आप लोग लाभ उठाएं। साथ साथ रामायण के भी बालकांड के भी 140-45 के लमसम चले गए हैं। उसी प्रकार सुंदरकांड का पाठ भी आपको संपूर्ण अवधी भाषा में 2 पार्ट में किया हुआ, उस सब का भी लाभ उठाएं। आप सबों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।